मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ आउट से मोर देन 90% पाकिस्तानीज़ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के इस एस्पेक्ट से नावाकिफ़ होते हैं, जिस वजह से वो इंग्लिश के ये अल्फाज जब भी बोलते हैं तो वो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। क्या आप भी उन पाकिस्तानियों में से जो ये मिस्टेक करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। स्क्रीन पर लिखे इन अल्फाज को बोलिए और आपने फोकस करना है इन अल्फाज के आखिरी साउंड के ऊपर। अगर आपने भी इन अल्फाज को इंग्लिश के साउंड ड पे एंड किया जो कि लेटर डी का साउंड है, जैसे स्पेलिंग में नज़र आ रहा है, तो आपने किया मिस्टेक, क्योंकि इन अल्फाज को बोलना है इस तरह से। जी हाँ, इन अल्फाज का आखिरी साउंड है जो कि लेटर टी का साउंड है। तो आइए अपनी इस मिस्टेक को फिक्स करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे टी कहाँ से आ गया। I looked and I looked and I looked and that book did not exist. And I looked back and I went one day and looked. इफ़ यू गो टू phonetics.com, इस वेबसाइट पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करते हैं और इंग्लिश के ये वर्ड्स पुट इन करेंगे आप, उसके बाद आप शो ट्रांसक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये उनकी IPA फॉर्म दे देगा, उनकी ट्रांसक्रिप्ट दे देगा। तो आप देखेंगे कि पहले जो दो लफ्ज़ हैं उनमें जो आखिरी साउंड है वो है जो कि लेटर टी का साउंड है। दूसरे जो लफ्ज़ हैं इनमें जो आखिरी साउंड है वो ड साउंड है जो कि लेटर डी का साउंड है। तो ये स्पेलिंग के साथ मिलता जुलता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी लाइन में जो लफ्ज़ हैं उनके अंदर ईडी एंडिंग जो है वो दो साउंड्स प्रोड्यूस कर रही है, एक वाउल है और एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो लिफ्टेड में लिफ्ट यहाँ पे एंड हो रहा है साउंड, उसके आगे ईडी के दो साउंड्स हैं। इसकी वजह यह है कि इंग्लिश में जो ईडी एंडिंग वाले वर्ड्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन के एतबार से उनकी तीन कैटेगरीज होती हैं। एक ऐसी कैटेगरी होती है कि जब कोई वर्ड जो है उसकी जो बेस फॉर्म है, नॉन ईडी वाली फॉर्म जो है, अगर वो एंड हो रही है एक अनवॉइस्ड साउंड के ऊपर, मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है वॉइस, तो वॉइस का आखिरी साउंड एक अनवॉइस्ड साउंड है। तो जब ऐसी एंडिंग वाला वर्ड होता है उसके साथ जब ईडी लगाते हैं तो उसको भी हमने अनवॉइस्ड पढ़ना है। तो डी जो है लेटर डी, उसका जो साउंड है ड, उसकी अनवॉइस्ड फॉर्म क्या है जो कि लेटर टी है, क्योंकि पेयर ऑफ साउंड है, एक वॉइस्ड है एक अनवॉइस्ड है। तो इसके लिए हमें एक अनवॉइस्ड साउंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वॉइस के साथ जब ईडी लगाएंगे तो ये बनेगा वॉइस्ड। लुक जैसे लफ्ज़ है उसका आखिरी साउंड है क, जो कि अगेन एक अनवॉइस्ड साउंड है। तो इसके साथ जब ईडी लगाते हैं तो वो बनेगा लुक्ड, वॉश्ड, वॉच्ड। क्योंकि आखिरी साउंड इन लफ्ज़ों का एक अनवॉइस्ड साउंड है तो इनकी ईडी एंडिंग भी अनवॉइस्ड होगी। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि जब किसी वर्ड की जो बेस फॉर्म है वो एंड हो रही है एक वॉइस्ड साउंड के ऊपर, मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है लव, तो लव का जो आखिरी साउंड है ये एक वॉइस्ड साउंड है। तो क्योंकि ये एक वॉइस्ड साउंड है तो इसकी ईडी एंडिंग भी वॉइस्ड होगी। तो लव के साथ जब ईडी लगाते हैं तो वो बनेगा लव्ड, लव्ड। दूसरी एग्जांपल है वार्न, किसी चीज़ की वार्निंग देना जैसे होता है, तो एक वॉइस्ड साउंड है तो इसके साथ जब ईडी लगाएंगे तो बनेगा वार्नड, वार्नड। तो हमने देखा कि जब किसी वर्ड की वॉइस्ड एंडिंग होती है तो उसकी ईडी एंडिंग भी वॉइस्ड होगी। अगर किसी वर्ड की अनवॉइस्ड एंडिंग है तो उसकी ईडी एंडिंग भी अनवॉइस्ड होगी। लेकिन अगर किसी वर्ड के एंड पे आ जाता है या ड आ जाता है तो क्या करेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी एक अनवॉइस्ड साउंड है तो इसके साथ क्या हम दोबारा लगाएंगे। तो मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है लिफ्ट, लिफ्ट के साथ जब हम ईडी लगाते हैं अगर इसको हम अनवॉइस्ड ही पढ़ें तो ये सुनाई देगा लिफ्ट। दूसरा लफ्ज़ है लोड, तो लोड के साथ क्योंकि आखिरी साउंड इसका एक वॉइस्ड साउंड है, इसके साथ अगर हम ड लगाते हैं तो ये लोडेड, लोडेड, ये थोड़ा अजीब सुनाई देता है। तो हमने क्या करना है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा वाउल की एडिशन करनी है जो कि है एह साउंड। तो एह लगाएंगे और फिर ड साउंड आएगा तो बनेगा इड। सो लिफ्टेड, लोडेड, वांटेड। तो ये थी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन के एतबार से ईडी एंडिंग्स की तीन कैटेगरीज, और आई होप आपको समझ आ गई होगी इस बात की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है प्रोनाउंसिएशन को लेके, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक की मैसेज भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेसन, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।